हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स नेक्स्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो बहुत पोटेंशियल है, पर बहुत ज़्यादा दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, पर इसका पोटेंशियल देख के तो लगता है हमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए इस स्टॉक में। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और उसको होल्ड करके ही रखा हुआ है। ये तो लगता है कि स्टॉक में प्रॉफिट आएगा ही आएगा, पर पता नहीं कि कब आएगा। ये तो बहुत जैसा सस्पेंस हो रहा है फिल्म में, ऐसा लग रहा है कि ये कब क्लाइमैक्स होगा इसका कंसल्टेशन का। पर बहुत दिनों से ये कंसल्टेट होके लगभग कुछ दिनों पहले ये आई बनाया था 215 रुपीज़ का। उसके बाद इसने फिर से थोड़ा नेगेटिव सेंस दिखाई दे रहा है। अब हमें सोच आता है कि अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करके रखना है कि यहाँ पे रिवर्सल होगा, क्या करना है स्टॉक में। मैं थोड़ा इसका फंडामेंटल बता देता हूँ आपको कि ये आईटीसी एक बहुत बड़ा एफएमसीजी सेक्टर का कंपनी है। जैसे हमारा एचयूएल है, ऐसा ही कंपनी आईटीसी भी है। इनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है। इसमें इनका सिगरेट का बिजनेस बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देता है इस कंपनी को। सिगरेट का बिजनेस लगभग 45% का रेवेन्यू देता है इस कंपनी का। और ये सिगरेट ही नहीं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा अलग प्रोडक्ट, लाइक आपको सबको पता रहेगा कि बिंगो रहेगा, इसको फैंटेसी बिस्किट रहेगा। ये सभी बिस्किट जो है और कुछ प्रोडक्ट्स जो है, ये एफएमसीजी का बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। और स्लोली ये स्विच हो रहा है सिगरेट डिपेंडेंसी से नॉन डिपेंडेंसी की तरफ, मतलब प्योर एफएमसीजी की तरफ बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे इसका मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप है 256,000 करोड़ है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 209। और इसका 52 वीक्स का हाई है 239 और इसका 52 वीक्स का लो है 163। आपको इसका स्टॉक का पी देख सकते हैं, यहाँ पे 18.4 है और इसका बुक वैल्यू है 49 रुपीज़। ये एक ऐसी कंपनी है, इसमें रिटर्न तो उतना ज़्यादा नहीं मिलता अगर आप इंट्राडे करते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। पर इसको स्टॉक को लेके अगर आप होल्ड करते हैं तो उसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। इसका डिविडेंड यील्ड है 5.15%। स्टॉक का चार्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसका प्रोस क्या है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये एक चीज़ है कि कौन सी भी कंपनी अगर डेट फ्री है तो इसका ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा रहता है। इस कंपनी बहुत अच्छा है और इसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं और ये डेट फ्री कंपनी है। ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है इस कंपनी में। अगर इसका और एक प्रोस है, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.15%। 5.15% डिविडेंड यील्ड जो है, ये ऐसा वैसा कंपनी तो नहीं दे पाएगा। जो कंपनी प्रॉफिट बना रहा है वही कंपनी इतना प्रॉफिट को शेयर करता होगा उसका शेयर होल्डर से। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 79.34%। ये भी इसका एडवांटेज है, प्रोस है। अगर आप इसका अकाउंट को देखेंगे, द कंपनी हैज डिविडेंड ए पूर सेल्स वर्थ ग्रोथ ऑफ 4.68% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। ये सही है, पूर ग्रोथ तो दिखाया गया है, पर ये तो पास्ट का सिचुएशन है पिछले 5 सालों से। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टरों का, ये लगभग अच्छे तरीके से ग्रोथ होने दिख रहा है। अगर आप इस आईटीसी को कंपेयर करेंगे इसी कंपनी का नज़दीक के कंपनियों में, ये मार्केट लीडर है इस प्रोडक्ट सेगमेंट में। अब हम देखेंगे इसका क्वार्टर रिजल्ट। अगर आप इसका क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो इसने दिया है 13,000 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में। उससे पहले दिया था 14,000 करोड़ का, उससे पहले दिया था 13 करोड़ का। ये कंटिन्यूसली मोर देन 10,000 करोड़ के ही सेल्स कर रहा है। पर इसका जो प्रॉफिट मार्जिन लगभग 4,000 के आसपास ही रहे, कॉन्स्टेंटली 4,000 के आसपास ही है। यहाँ पे जून 20 में इसका प्रॉफिट था 3,000, पर सितंबर में इसका प्रॉफिट हो गया 4,400 करोड़। तो लगभग आप कह सकते हैं इसमें नॉर्मल सा प्रॉफिट दिख रहा है, उतना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है। ये सही है, ये सभी तो अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। आपको देखना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अगर आप देखते जाते हैं, अगर एच यू एल सभी कंपनी जो है
ये भी एक टाइम में यही ऐसे ही था और ऐसे ऐसे ग्रो होके इतना ज़्यादा बड़ा कंपनी हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका न्यूज़ क्या है। रिसेंटली आईटीसी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अभी क्या है, उनका ऑनलाइन सेगमेंट में भी उनका इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। उसका बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए इनका जो बिज़नेस था पहले सिर्फ 11 सिटीज़ में था, अभी उसको एक्सपेंड करके 14 सिटीज़ में इसका बिजनेस ऑनलाइन ले जाने का अभी ये लोग सोच रहे हैं। और ऑनलाइन स्टोर्स भी आएगा इसका। जब उसका ऑनलाइन स्टोर आएगा और डायरेक्ट टू कस्टमर उसका बिज़नेस चलेगा तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और फ्यूचर में अच्छा बिजनेस होने का संभावना बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे क्या करना चाहिए स्टॉक में जब ये स्टॉक 209 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। ये सबको पता है आईटीसी एक बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है, पर डर लगता है कि आपको इसमें कितना टाइम तक उसको होल्ड करना पड़ेगा। जहाँ पे कुछ कंपनियाँ कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में डबल ट्रिपल तक प्रॉफिट दे जाता है, एक कंपनी बहुत महीनों से, बहुत सालों से भी होल्ड करने के बाद इतना ही दे रहा है कि डिविडेंड तो दे रहा है, उसके अलावा उसमें और कौन से भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। ये कैसा हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा होप है इस कंपनी पे ऊपर, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, पर पोटेंशियल जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। वो क्यों हो रहा, वो नहीं रहा है, वो हम देखेंगे अब। आप अब देखेंगे इसका डेली चार्ट। अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होते रह रहा है। बहुत महीनों के पहले जा रहा हूँ, कहीं पे भी जाऊँ ये इसी रेंज में ही चल रहा है। इसी रेंज का मतलब लगभग 195 रुपीज़ से 130 रुपीज़ तक का बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है। ये बहुत कंसोलिडेट जोन लग रहा है। कब तक ऐसे ही चल रहा है, तो आपको अभी क्या करना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक को लेके लॉन्ग के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपको होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग को स्टे करना चाहिए, लॉन्ग को होल्ड करना चाहिए। मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि आपको लॉस तो नहीं होगा अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि आज ना कल ये प्रॉफिट बना के देगा। आपका पैसा अगर बैंक में पड़ा हुआ है 1 लाख, उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो आपको कुछ पैसों का प्रॉफिट हो सकता है और लॉस का होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये कंपनी बहुत दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और अच्छा ग्रोथ भी दिखा रहा है। तो लगता है ये स्टॉक अभी ऊपर ही जाने वाला है। कुछ दिनों के लिए नीचे ऊपर हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है और बढ़ा यही बढ़ेगा। अगर आप देखेंगे आज आज इसका प्राइस चल रहा है 209 रुपीज़, लगभग 209। तो इससे पहले ये स्टॉक लगभग 216 तक गया हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउनवर्ड दिखाया गया है। यहाँ पे अभी 208 में अभी ये चल रहा है। पहले वो 206 तक गया था, उसके बाद उसने रिवर्सल किया, उसके बाद अभी अपवर्ड मूव दिख रहा है। अभी अपवर्ड जो मूव दिख रहा है तो ये लगता है ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट होने वाला है। कंसोलिडेट का मतलब ये ऐसा रेंज में आएगा तो उसके बाद ही उसमें ग्रोथ दिखेगा। तो मैं ये बोलता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हैं तो आपको ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करना है और ऐसे ही चलना है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप अभी इस स्टॉक को छोड़ के और अलग सा स्टॉक चुन सकते हैं, वहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप थोड़े दिन के लिए इस स्टॉक को छोड़ दीजिए और कुछ दिनों के बाद इसमें फिर से एंटर कीजिए जब इसका प्राइस रहेगा लगभग 200 के पास। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा ये प्राइस भी बहुत अच्छा प्राइस है, यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप चल सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू आईटीसी के ऊपर। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मुझे आपको कमेंट्स भी चाहिए ताकि मैं इम्प्रूव हो सकूँ और मैं अच्छा सा आपको प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।